इंग्लिश का सैंपल पेपर करने वाले हैं। देखो इंग्लिश का एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या आने वाला है देखते हैं। तो देखो क्या क्या आएगा तो देखते हैं। सबसे पहले तुम लोग का प्रोज में से दिया रहेगा। प्रोज मतलब क्या हो गया, पोएट्री, कविता ना, कहानी। तो देखो कहानी में से दिया रहेगा। कहानी के को दिया है तुम लोग किताब में 2 गो। और यहाँ पे भी तुमको कितना क्वेश्चन आंसर करना है, कोई 2 गो क्वेश्चन आंसर करना है। ठीक है, तो 2 गो क्वेश्चन आंसर करना है तो तुमको के गो ऑप्शन दिया रहेगा। तो तुमको दिया रहेगा टोटल 4 गो क्वेश्चन। के गो क्वेश्चन 4 ठो क्वेश्चन। 4 गो क्वेश्चन में से कोई 2 करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 गो दिया है। हाउ डिड एलाइस बिगिन हर जर्नी इनटू द रैबिट हॉल। तो ये जो एलाइस पगली थी वो काहे गई थी, वो जो हॉल था उसके अंदर काहे गई थी। मतलब तुम लोग देखिए कहीं हॉल वहाँ पे चल जाइए, अंदर ढुक जाइए, नहीं ना, सांप उप होगा अंदर, काट वाट लेगा ये, तो ये चल जाती है। तो एलाइस बिगन हर जर्नी व्हेन शी वाज अ वाइट रैबिट, शी सॉ अ वाइट रैबिट हरिंग पास्ट हर। तो उसने क्या देखा था, वाइट रैबिट को देखा कि जल्दी जल्दी जा रहा है और ये उसका पीछे पीछे चली गई। व्हाट अकॉर्डिंग टू द हर्मिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। उसके बाद किसका क्वेश्चन आएगा तुम लोग का, 3 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन रहेगा। तो हर्मिट से वही उसका जवाब क्या मिला कि इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा है। तो अकॉर्डिंग टू द हर्मिट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इज द प्रेजेंट मोमेंट बिकॉज इट इज द ओनली टाइम व्हेन अ पर्सन हैज कंट्रोल एंड कैन डू मीनिंगफुल वर्क। तो सबसे इंपॉर्टेंट का टाइम कौन सा है, अभी का टाइम, प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन फिर से आएगा एलाइस इन वंडरलैंड से। उसके बाद फिर से क्वेश्चन आएगा जार वाला 3 क्वेश्चंस में से। देखो यहाँ पे और वाला ऑप्शन नहीं है, तो ए बी सी डी दिया है। तुमको मन है तो दोनों 3 क्वेश्चंस में से कर लो, या फिर कोई अच्छा से एलाइस इन वंडरलैंड पढ़ा है तो दोनों उसी में से कर लो, तुम्हारा मर्जी। तो इसलिए हम पिछले वीडियो में बोलते कि एलाइस इन वंडरलैंड को छोड़ो, बाहर में जाए, किताब से पेज फाड़ के फेंक दो, उसका कहानी समझ में नहीं आ रहा, का लिख के ये सब सिलेबस में देना चाहिए। 3% हो गया चांस। ठीक है, तो देखो इसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट। फिर हम लोग को कोई एक करना है, बड़ा वाला दिया रहेगा। दोनों कहानी में से दिया रहेगा, बड़ा वाला दिया है तो 6 मार्क्स का रहेगा। तो एक तो दिया रहेगा एलाइस इन वंडरलैंड से, तो ये वाला हम क्या बोले, छोड़ दो। उसके बाद तुमको क्या करना है, उसमें से करना है। एक काम तुम लोग को आसान बनाने के लिए ये करता है कि क्वेश्चन देखो तोड़ तोड़ के दिया है। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट वर द 3 क्वेश्चन प्रपोज्ड बाय द जार। जार ने जो 3 क्वेश्चन पूछे थे वो कौन कौन से थे। इसलिए हम 3 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर दे दिया अपना सजेशन में, ताकि कुछ वो क्वेश्चन आए तुम लोग उसका आंसर लिख पाओ। ठीक है, तो व्हाट वर द क्वेश्चन प्रपोज बाय द, सबसे पहले तो पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि सबसे 3 क्वेश्चन क्या क्या थे। ठीक है, क्वेश्चन का पहला पार्ट 3 क्वेश्चन क्या क्या थे। उसके बाद दूसरा क्या है, वाई डिड ही नीड करेक्ट आंसर, इसको सही जवाब क्यों चाहिए था। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डू व्हेन लर्न मैन फेल, और जब सभी ने जवाब देकर थक गए, हार मान गए, तब इन्होंने क्या किया। तीन तो जब ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है तो हम लोग को बहुत ज़्यादा आसानी होता है। पहले अलग का आंसर पहले लिखेंगे। द जार प्रपोज 3 क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन है, द राइट टाइम टू डू थिंग्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। एक का आंसर हो गया, 2 मार्क्स इधर से मिल जाएगा, 2 मार्क्स इधर से। ही डिड करेक्ट आंसर टू रूल हिज किंगडम वाइजली एंड सक्सेसफुली लर्न मैन, तो इसको क्यों जवाब चाहिए था, क्योंकि ये अपने राज्य को अच्छे से संभाल पाए। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे, जब इसको डिससेटिस्फाइड ही वेंट इन डिसगिस्ट टू मीट अ हर्मिट बिलीविंग दैट द हर्मिट। उसके बाद क्या हुआ, चल जाता है साधु बाबा के पास कि बताइए क्या है मेरे सवाल का जवाब। तो समझ में आया एलाइस इन वंडरलैंड। चाहो तो पढ़ लेना, नहीं चाहो तो मत पढ़ना, लेकिन कौन सा जरूर पढ़ लेना, हर्मिट वाला, द 3 क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद देखो हम लोग का कविता में से आएगा। कविता 3 को दिया है, तो ये तो और अच्छा बात है। यहाँ पे तुमको क्वेश्चन दिया रहेगा A B C D, 4 को दिया रहेगा। 4 को में से तुमको लिखना है कोई भी 2 ठो, तो कोई भी एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन दे देगा। तो 3 ठो कविता है। तो देखो पहला क्वेश्चन कहाँ से है, व्हाट डज द पोजीशन ऑफ
द हॉक ऑन द टॉप ऑफ द ट्री सिग्निफाई। द हॉक पोजिशन, तो जो बोलता है कि हम बाज सबसे ऊपर पेड़ के एकदम चोटी पर बैठते हैं, ये क्या सिग्निफाई करता है बाज के बारे में, कि वो सबसे ऊपर है। तो ये इसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक से पढ़ लेना। तो इन तीनों कविता में से हम लोग को सबसे नहीं समझ में आने वाला कविता कौन सा लगता है? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को छोड़ देना है, माने छोड़ सकते हैं। इन दोनों को याद करके चल जाएंगे, ये बाज वाला और दैट टाइम ऑफ ईयर द माइस्ट इन द बिहोल्ड, जो भी है सोनेट 73। इन दोनों को ठीक से पढ़ के चल जाएंगे तो हम लोग का काम बन जाएगा। फिर यहाँ पर भी हम लोग को बहुत ही आसान मिलेगा, क्योंकि 3 ठो दिया रहेगा। वहाँ पर तो 2 को मिल रहा था, यहाँ पर 3 ठो दिया रहेगा। 3 ठो में से कोई एक करना है। तो कविता में से हम लोग कौन कौन पढ़ के चल जाएंगे तो काम चल जाएगा, बाज वाला और बुढ़वा वाला। ठीक है, देखो क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्रामेटिक मोनोलॉग दिया हुआ है मेरा सजेशन में। व्हाट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, जस्टिफाई हॉक रूस्टिंग इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक, एक्सप्लेन द इमेजरी ऑफ एजिंग इन सोनेट, ये भी दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन आंसर वही आंसर। अब तुम लोग का जो 6 मार्क्स का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, जो कविता का सारांश है। कोई भी क्वेश्चन है सारांश लिख देंगे तो हम लोग का चल जाएगा काम। ठीक है, उसके बाद वी विल बी ग्लैड टू वॉच फ्रॉम द बीच, व्हाट डज इट मीन, इसको बोलना हम तुमको पढ़वे नहीं किया तो नहीं लिखेंगे, जाओ। ठीक है, C नंबर मत लिखना, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला। उसके बाद ड्रामा देखो, ड्रामा आएगा। ड्रामा में से क्या है, वही द सी, राइडर्स ऑफ द राइडर्स टू द सी। तो उसमें से हम लोग का आएगा 2 क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन में से कोई एक लिखना है, और इन दोनों में से कोई एक ना एक उन 5 में से आएगा जो हम सजेशन में दिए हैं। वो 5 जो टॉप 5 है, उस टॉप 5 में से एक ना एक आ ही जाएगा। जैसे कि ये वाला मेरा सजेशन में दिया हुआ है, सी एज ए सिंबल इन राइडर्स टू द सी। सिंबल सी समुद्र किसका सिंबल है, दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी आंसर लिखा हुआ है। फिर ये हाउ डज सिंस यूज मोरिया टू एक्सप्रेस द यूनिवर्सल थीम ऑफ मदरहुड। तो मोरिया का यहाँ पे दुख समझाना है। ठीक है, नॉन टेक्सुअल ग्रामर भी आएगा। ये तुम लोग के लिए दुख का बात है कि नॉन टेक्सुअल ग्रामर भी आएगा। ग्रामर डुअल जैसे उधर से आता था वो वाला, जॉइन इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये वाला भी आने वाला है। ये दुख का बात है, तो हमको करा देना चाहिए ये भी। ग्रामर जितना नंबर का भी आएगा, यहाँ पे मार्क्स तो नहीं लिख के है, लेकिन करना है तुम लोग को। तो जॉइन इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आएगा। इधर तुम लोग का वही स्प्लिट सेंटेंस है और में दिया हुआ है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है विथ प्रीपोजिशंस और आर्टिकल्स। आर्टिकल्स प्रीपोजिशन है। ठीक है, नरेशन भी है। तो हो सके तो नहीं देगा। देखो यहाँ पे 3 मार्क्स, और यहाँ पे कितना मार्क्स का है, नहीं दिया मार्क्स। ठीक है, देखो राइटिंग स्किल में क्या क्या है, इधर देखो राइटिंग स्किल देखो इधर। आई राइट एन एसे ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। या तो ऐसे लिखो 150 शब्दों में, या तो आधा आधा शब्दों में ब्लॉग लिखो और ईमेल लिखो। तो हम लोग को ऐसे तो नहीं है लिखना है, हम लोग को लिखना है ब्लॉग। कहीं घूमने गई है जगन्नाथ टेम्पल, अभी सब रील में डाल रहा है जगन्नाथ टेम्पल जगन्नाथ टेम्पल। ठीक, तो घूमने गई है उधर दीघा में जगन्नाथ टेम्पल, तो यहाँ पे लिख देना है द जगन्नाथ टेम्पल इन दीघा इज अ मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर। तो ब्लॉग लिख देना है। ठीक है, ब्लॉग माने क्या होता है, तो ब्लॉग माने जो हम लोग इंटरनेट पर पढ़ते हैं ना, वो सब ब्लॉग लिखा हुआ है। कोई भी जानकारी हम लोग को इंटरनेट से मिल जाता है। ठीक है, तो उस ब्लॉग के बारे में जो भी इंटरनेट पर लिखा जाता है उसी को ब्लॉग कहते हैं। ठीक, तो 2% 4 से चलो हम लोग पढ़ाना हो जाएगा। और उसके बाद ईमेल राइटिंग लिखना है दोस्त को। ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले फ्रॉम टू, किसको लिख रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस देना पड़ता है जिसको लिख रहे हैं, तो वो भी है।
ठीक है। जैसे कि फ्रेंड को लिखना है ग्रुप प्रोजेक्ट बनाने के लिए, मैंने दोस्त को ईमेल लिख के बोलेंगे कि ये अपना प्रोजेक्ट भेज, हम नहीं किया है। ठीक है, देखो सेट 2 भी है, यही इसी में मेरा चैनल में मिल जाएगा, वही टेलीग्राम चैनल पे। तो 2 गो सेट है, 2 सेट को तैयारी करके चल जाओ तो भी तुम पास हो सकते हो एग्ज़ाम में। सिर्फ ये 2 सेट पढ़ के जाने से भी। बहुत लोग क्वेश्चन करता है कि यही आएगा एकदम सेम टू सेम यही पेपर आ जाएगा परीक्षा में, तो बहुत लोग पूछता है कि तो सेम टू सेम ये पेपर नहीं आने वाला। ये दिखाया है कि बस ऐसा पेपर होगा, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर आता है, 2 मार्क्स का ये वो ऐसे ऐसे और रहेगा। क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन फॉर्मेट सब सेम रहेगा। तो बस हो गया। इसी देखो ईमेल का फॉर्मेट देखो, यहाँ पे लिखा रहेगा, किसको लिख रहे हैं, brother@gmail.com, यहाँ पे gmail.com यहाँ पे लिख देना कुछ वो, ठीक, सही वाला मत लिखना, नहीं तो सही में एग्जामिनर पूछेगा, नंबर काट दे, वो 500 रुपये भेजो नंबर बढ़ा देते हैं। अपना जीमेल मत लिख देना इधर, ठीक है, नहीं तो एग्जामिनर तुमको ईमेल करेगा, 500 देने तो फिल कर देंगे। सब्जेक्ट लिख देना इधर, सब्जेक्ट भी लिखना होता है। सब्जेक्ट काची का है तो यहाँ पे तुमको बोलना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हम लोग के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना मदद कर सकता है। तो बहुत मदद कर सकता है, ये पढ़ लेना, ये अच्छा टॉपिक है, इस पर आ सकता है, आना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। लास्ट में इधर लिखना भी है अपना नाम। तो ये सब फॉर्मेट है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो बस और क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रामर में करेक्ट द एरर इन सेंटेंस, एरर वाला भी आएगा, करेक्शन और एरर वाला ठीक करने वाला, कि सेंटेंस में कहाँ गलती है ठीक करके बताओ। पहले एमसीक्यू में आता था तो हम लोग कर लेते थे बड़ा आराम से, ई वाला सेंटेंस पढ़ने में ठीक लग रहा है, यही सही होगा, लो टिक मार दो। हम लोग को पता नहीं होता था कि सही है कि गलत है, लेकिन पढ़ने में ठीक लग रहा है, ये सही हो सकता है, सही में सही हो जाता था। चेंज द नरेशन, नरेशन भी आ सकता है, ठीक है। ये तो फिल इन द ब्लैंक्स बताया ही कि प्रीपोजिशन आर्टिकल्स आ सकता है। और इधर हम लोग का सेंटेंस वाला आएगा, स्प्लिट द सेंटेंस, जॉइनिंग द सेंटेंस, ठीक है। फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा 1% चार्ज है। तो बस हो गया, ख़त्म। यही तो था सेट 1 और 2। सेट 1 2 घर में पढ़ लेना अच्छे से। इंग्लिश समझ में नहीं आए तो एआई का इस्तेमाल कर लेना, स्क्रीनशॉट मारना, जाना देखो कैसे करना है स्क्रीन से। जैसे हिंदी समझ में नहीं आएगा ना, तो जैसे कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है हिंदी, मान लो 80 नंबर का हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, स्क्रीनशॉट करना, क्या करें, क्यों, अच्छा 1 सेकंड, तो देखो इसके ओहो, तो इसके बाद गूगल लेंस में जाना है। गूगल लेंस में जाने के बाद इसके टेक्स्ट को कॉपी करना है, ठीक है। ये इंटरनेट का नहीं चल रहा है, चालू है। तो इसको कॉपी करना है, कॉपी करके चल जाना चैट जीपीटी में, चैट जीपीटी में जाकर बोल देना चैट जीपीटी, या फिर हम लोग क्या कर लेंगे, चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी को बोलेंगे, या फिर हम लोग कोई भी एआई को बोलेंगे इसको कॉपी कर दो, यहाँ को बोलेंगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है। तो बस ठीक, तो बस ऐसे ही हम लोग को हिंदी ट्रांसलेट कर लेना है। तो बस इतना ही है, बाकी तुम लोग कर लेना। ठीक है, तो ये 2 गो सेट मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे मेरा। बस अब चल जाओ, ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी डाल देंगे एकदम सामने में, इसका लिंक क्लिक करने से सीधा आ जाएगा। तो सेट 1 और सेट 2 कंप्लीट होता है। टाटा।